नमस्कार दोस्तों जीके के 20 प्रश्न हम देखेंगे जो हर एक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत हम कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपका ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी बी.आर. अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी बी.आर. अम्बेडकर। दोस्तों संविधान सभा से संबंधित कुछ हम और जानकारी ले लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस सभा ने लगभग 3 वर्षों तक काम किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। ठीक, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजुआ के कारण होती है। आपका ऑप्शन है ए चेचक, बी रेबीज, सी एड्स, डी कालाजार। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी कालाजार। दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया गया है चेचक। तो आइए चेचक के संबंधित कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। दोस्तों चेचक एक वायरल संक्रमण है जो बैरिकेला जोस्टर एक वायरस होता है, उसी के कारण होता है। यह आमतौर पर बच्चों में होता है लेकिन वयस्कों में भी हो सकता है। ऑप्शन बी में आपका दिया गया है रेबीज। तो रेबीज एक क्या है, तो ये जानलेवा वायरल बीमारी है, यानी ये भी वायरस के कारण होता है जो मुख्य रूप से जानवरों के काटने से फैलता है। यानी कुत्ता काट ले, बिल्ली या चमगादड़, इस प्रकार के कोई भी जानवर अगर आप लोग काट लेता है तो ये वायरस जो होता है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और इसके लक्षण जो होते हैं इसमें बुखार आता है, दर्द होता है, उल्टी होता है और कभी कभी मरीज को दौरे भी पड़ते हैं। ठीक, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए बैसाख, बी ज्येष्ठ, सी कार्तिक, डी श्रावण। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी कार्तिक में मनाया जाता है। अगला प्रश्न 4 नंबर कह रहा है कथकली नृत्य ललित कला के डैश प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। आपका ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 6, डी 4। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए 5। दोस्तों कथकली जो है ये केरल की पारंपरिक नृत्य नाट्य शैली है जो अपने विशिष्ट मुखौटे, रंगीन परिधानों और जटिल हाथ और चेहरे के भागों के लिए जाना जाता है। ठीक है, यह कला रूप प्राचीन काल से केरल की संस्कृति धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कंप्यूटर डाटा स्टोरेज यानी भंडारण के मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होता है। आपका ऑप्शन है ए 10 से 12 MB, बी 64 MB, सी 32 MB, डी 10 से 24 MB। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी 10 से 24 MB। अगला प्रश्न 6 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। आपका ऑप्शन है ए बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी रुडोल्फ डीजल, सी थॉमस एल्वा एडिसन, डी अल्फ्रेड नोबेल। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न 7 नंबर कह रहा है विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को डैश के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए विटीकल्चर, बी हॉरिकल्चर, सी पिसीकल्चर, डी एग्रीकल्चर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी पिसीकल्चर। अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है दिन में 2 बार समुद्र में पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को डैश कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए धारा, बी सुनामी, सी लहर, डी ज्वार। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी ज्वार। अगला प्रश्न 9 नंबर कह रहा है
निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए और विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आपका ऑप्शन है ए निकोला टेस्ला, बी थॉमस एडिसन, सी अल्बर्ट आइंस्टीन, डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न 10 नंबर कह रहा है हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा भंडारण उपकरण यानी डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए प्रारंभिक भंडारण, बी तृतीयक भंडारण, सी ऑनलाइन भंडारण, डी द्वितीयक भंडारण। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी द्वितीयक भंडारण। अगला प्रश्न 11 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आपका ऑप्शन है ए राज्यपाल के पास मृत्युदंड को निलंबित करने, हटाने या रोकने की कोई शक्ति नहीं है, बी कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिए गए दंड या दंडादेश के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्षमादान देने की शक्ति है, सी राज्यपाल के पास मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति होती है, डी कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया दंड या दंडादेश के संबंध में राज्यपाल के पास क्षमादान देने की शक्ति नहीं है। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी राज्यपाल के पास मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति होती है। अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 365, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 330, डी अनुच्छेद 360। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के तौर पर कार्यभार संभाला था? आपका ऑप्शन है ए नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, बी जनरल बिपिन रावत, सी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, डी एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी जनरल बिपिन रावत। अगला प्रश्न 14 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? आपका ऑप्शन है ए 1878, बी 1868, सी 1888, डी 1858। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी 1858। अगला प्रश्न 15 नंबर कह रहा है विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडारण में से एक माना जाने वाला तुम्मलीपल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न 16 नंबर कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? आपका ऑप्शन है ए क्रिसिल, बी आरबीआई, सी आईसीआरए, डी सीएआरई। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी आरबीआई। अगला प्रश्न 17 नंबर कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए उज्बेकिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी अमेरिका, डी भारत। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी कजाकिस्तान। अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आपका ऑप्शन है ए सतलज, बी कृष्णा, सी ब्यास, डी रावी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी कृष्णा। अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक हैं? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु,
बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न 20 नंबर कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें शुरू की जा सकती है? आपका ऑप्शन है ए राज्यसभा में लेकिन लोकसभा में नहीं, बी लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी राज्य विधानसभा में, सी लोकसभा में लेकिन राज्यसभा में नहीं, डी संसद के दोनों सदनों में। आपको सही आंसर बताना है कमेंट करके। चलिए धन्यवाद। अगर हमारे भाई कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए ओके।